अस्सलाम वालेकुम बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जो कि पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 का जो है वो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेटे चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी नेम को डिस्कस करेंगे, यानी कि करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर आने वाले तमाम आर्टिकल्स का ओवरव्यू लेंगे या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं और किस चीज़ से रिलेटेड हम लोग ये आर्टिकल सारे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर का नेम है बेटे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो वर्ड्स आ रहे हैं, करंट और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बेटे इलेक्ट्रिसिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है कि हर ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्वॉल्व हों, यानी कि जहाँ पे चार्जेस की इंट्रैक्शन हो, चाहे वो चार्ज स्टेशनरी हो या चार्ज मूव कर रहा हो, ऐसे तमाम या ऐसे हर फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन वही लिखी है, फिनोमिना एसोसिएटेड विद स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो हर फिनोमिना जिसके अंदर चार्जेस इन्वॉल्व होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कंघा लेके या कॉम्ब लेके आप अपने बालों के अंदर उसको कंघा करते हो अपने बालों को, तो आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा वो जो कॉम्ब और हेयर हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही आप जो है वो बालों के पास लेके जाते हो तो वो बाल जो हैं वो खड़े होना शुरू कर देते हैं, उस कॉम्ब की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। या उसी कॉम्ब को आप किसी छोटे पीसीज के पास लेके जाएं, छोटे पीस कर लें पेपर के, और पेपर के पास जब लेके जाएंगे तो वो पेपर की तरफ, पेपर जो है वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर भी चार्जेस इन्वॉल्व हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। आप लाइटनिंग देखते हैं, जो आसमानी बिजली है वो देखते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे घरों के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है या जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं उसके अंदर भी चार्जेस इन्वॉल्व हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो नेचर के बहुत से 99% जो ऐसे फिनोमिना जिनके अंदर हमारे चार्जेस इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। और हर फिनोमिना के अंदर किसी ना किसी वे में चार्जेस लाजमी इन्वॉल्व हैं, चूँकि हर चीज़ जो भी यूनिवर्स के अंदर है वो दो तरह की चीज़ों से मिलके बनी है, मैटर और एनर्जी से। और मैटर किससे मिलके बना है, मैटर बना है एटम्स से मिलके। और हर एटम के अंदर चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो हम कहते हैं एटम जो है वो एज ए होल न्यूट्रल है। तो बेसिक हर फिनोमिना जिसके अंदर चार्ज इन्वॉल्व होंगे, चार्जेस के आपस में इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होगी, चाहे वो स्टेशनरी हो या मूविंग चार्जेस हों, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब बेटे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो या चार्जेस की अगर बात करें कि हर फिनोमिना जिसके अंदर चार्जेस इन्वॉल्व हैं, अब चार्जेस जो हैं वो या तो रेस्ट पे होंगे या मोशन के अंदर होंगे। उसकी यही दो स्टेट्स हो सकती हैं। तो स्टेट्स ऑफ चार्जेस क्या हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट पे हो सकते हैं या मोशन में हो सकते हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो तब जो हम लोग इसको स्टडी करेंगे, उस चार्ज को स्टडी करेंगे, वो किस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, उसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारा पिछला चैप्टर नंबर 12 था। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है उसके करीब जब दूसरा चार्ज आता है कूलम फोर्स लगती है, कूलम लॉ डिस्कस कर लिया। फील्ड क्या होता है, चार्ज हमने देख लिया कि जब स्टेशनरी चार्जेस होते हैं वो अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा जितने भी उसके 17 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े, तो वो सारे के सारे चार्जेस जो थे उनके अंदर सब आर्टिकल्स के अंदर स्टेशनरी थे। अब सेकंड केस आ जाता है जिसके अंदर चार्जेस मोशन में होंगे, यानी कि चार्ज मूव कर रहे होंगे। अब चार्जेस की मोशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं या वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चार्जेस की सेम रहे, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम रहे, तो हम
हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो फिर फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग इसे इन चार्जेस को स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, वो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस ब्रांच के अंदर या जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करेंगे तो बेटे इनके जो गिर्द रीजन है उसके अंदर इनका फील्ड भी होगा और ये साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करवाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखें कि ये नॉन एक्सेलरेटेड चार्जेस की बात की जा रही है। तो अगर सिंपल बात करें कि मोशन के अंदर जब चार्ज होगा तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस हों, जो कि हमारी नेक्स्ट जो है ना केस है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं बल्कि एक्सेलरेटेड चार्ज है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, चाहे वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करता है या वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं। जो एक टिनी चार्ज है, छोटा चार्ज है, वो एज ए टिनी बार मैग्नेट बिहेव करेगा कि जब वो एक्सेलरेटेड होगा, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। और इस जब चार्जेस जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे या एक्सेलरेटेड चार्जेस होंगे तो फिर उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और याद रखिएगा कि जब हमारी चार्जेस जो हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करवाएंगे, और जब हमारे चार्जेस एक्सेलरेटेड चार्जेस होंगे या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाएंगे। तो करंट के लिए हम लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मैक्सवेल इक्वेशन से उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये भी आप मैक्सवेल जो एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं ये भी नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया कि एक्सेलरेटेड चार्जेस जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बेटे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ करंट। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पढ़ दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर फिनोमेना जिसके अंदर चार्जेस इन्वॉल्व होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेटे करंट किसे कहते हैं, करंट की डेफिनेशन आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। करंट किसे कहते हैं जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो करते हैं वो हमारा करंट कहलाता है, जो पीछे डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी। तो बेटे करंट जो है अब उसके अंदर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चार्ज फ्लो क्यों करता है या चार्ज मूव क्यों करता है, ये बताएं। तो बेटे फ़र्ज़ कर लें अब ये हमारे पास कोई मेटेलिक वायर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, जो कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं। अब ये जब ऐसे हमने वायर पकड़ी हुई है तो फिर तो कोई चार्ज नहीं मूव कर रहा, लेकिन हम जैसे ही कोई ना कोई बैटरी या कोई सेल या कोई पोटेंशियल का सोर्स जो है वो अटैच कर देंगे इस वायर के साथ, तो हम जब इसको हाथ में पकड़ेंगे तो हमें करंट फील होगा, यानी कि चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा क्या करता है सोर्स ऑफ पोटेंशियल कि ये चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं, इनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग हुई दी हुई है कि वाई चार्ज मूव्स। ये हमारे पास मेटेलिक वायर है, ये रेड कलर से जो मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और ये ग्रीन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हम इसको सेल से अटैच करेंगे तो बेटे एक जो एंड है उस वायर का वो हाई पोटेंशियल के साथ अटैच हो गया, दूसरा एंड जो है वो लो पोटेंशियल के साथ अटैच हो गया। अब जो हमने पढ़ रखा है कि कोई भी चार्ज है वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। अब जब वो दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर आता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं,
दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, ये सोर्स ऑफ करंट है, ये क्या कर रहा है, जब इसको इस वायर के साथ अटैच किया तो इस वायर के हर पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जो कि इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होगा, और उस फील्ड को हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, जैसे पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है इस केस के अंदर। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, वो बेटे ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स को या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी दूसरी फोर्स से हम लोग ख़त्म ना करें तो फिर ये चार्जेस या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। अगर हम किसी भी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर देते हैं या यहाँ से सर्किट कट कर देते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो चार्जेस जो हैं या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव नहीं करेंगे। तो सादा सी बात कि बेटा चार्ज मूव क्यों करता है, जब चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा, या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो प्लेलिस्ट में जाए, चैनल की प्लेलिस्ट देखे और उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 की प्लेलिस्ट बनी है। पहला आर्टिकल जो उसका है, पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर हमने चार्ज को ही डिस्कस किया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया हुआ है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली, तो वो लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो बेटे जो पहला आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए मैंने करंट की जो बेसिक पीछे डेफिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ी है वही बताई है। अभी करंट का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे, जो कि हमारा पहला आर्टिकल ही है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद सेकंड है सोर्सेज ऑफ करंट, कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से करंट किसी मेटेलिक वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है, उन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अब जब किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो जो करंट के फ्लो करने की वजह से इफ़ेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, केमिकल इफेक्ट देखेंगे, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इससे पहले हमारा ये आर्टिकल आएगा 13.4 ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ आप लोगों ने 10th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस एक पढ़ी थी और साथ हमने एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ी थी, वो रेजिस्टिविटी ही थी। और ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे और उसका वो रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद 6 जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा कलर कोड ऑफ फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, कि ये जो रेजिस्टेंस है ओहम लॉ के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है उसके सर्किट्स के अंदर जो कार्बन रेजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये कितनी रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाया हुआ है। तो उसके लिए जो कलर कोड्स हैं वो स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर, के पावर जो है उसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर है क्या और पावर डिसिपेट कैसे होती है रेजिस्टर्स के अंदर, वो भी स्टडी करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज़ें हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरचॉफ्स रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। 2 रूल्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ना है और किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके MD कैट टेस्ट या ई कैट के टेस्ट के हवाले से। किरचॉफ्स रूल्स का लाजमी MCQs 2 या 3 MCQs लाजमी आते हैं।
इसके बाद वेडस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स रूल्स और वेडस्टोन ब्रिज एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। किरचॉफ्स रूल्स का पता चलेगा तो वेडस्टोन ब्रिज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ये दोनों इंटरलेटेड हैं। इसका भी क्वेश्चन जो है वो एक आधा लाजमी आ जाता है MCQs आपके एंट्री टेस्ट के अंदर। और लास्ट पोटेंशियोमीटर है, एक डिवाइस पढ़ेंगे जिससे हम लोग पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकेंगे। तो ये 11 आर्टिकल्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बेटे ये थी आज का जो वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट की बेसिक डेफिनेशन जो 10th में पढ़ी वही बताई है सिर्फ और सिर्फ। पूरा आर्टिकल हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा हमने चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया। तो छोटा चैप्टर है और एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 12 जो है ये कम आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर टाइम भी थोड़ा लगेगा और हैं भी जो है वो चैप्टर नंबर 12 की तरह बहुत ईजी है। कुछ चीज़ें पहले बेसिक बताई हुई हैं और फिर उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है या उससे नेक्स्ट स्टेज हम लोगों ने पढ़नी है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। तो बेटे इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पिछले अगर लेक्चर किसी ने नहीं देखे हुए तो वो भी देख सकते हैं। और सारा कंटेंट जो है सेकंड ईयर का सारा कंटेंट जो है वो फ्री आप लोगों को मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।